नमस्कार साथियों, आज के ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी की सीटें क्यों घट रही है? 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, केजरीवाल की ईमानदारी वाली छवि को नुकसान, शीश महल और करप्शन जैसे आरोप, चुनाव से पहले 8 विधायकों को इस्तीफा, आम आदमी पार्टी के अंदर खाने नाराजगी, कांग्रेस दिल्ली चुनाव में 2025 में काट सकती है आम आदमी का टिक वोट। दरअसल दिल्ली के कुल जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी लगभग 12.9% है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली की विधानसभा सीटों पर इनका खास प्रभाव है। वही जाट और गुर्जर समुदाय के वोटर की हिस्सेदारी 17 से 20% के बीच मानी जाती है, जो दिल्ली की लगभग 50 विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक है, जिनकी आबादी कुल मतदाताओं का 25% मानी जाती है। इनका बुरारी, बादली, संगम विहार, पालम, करावल नगर और परपरगंज जैसी 25 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। दिल्ली में दलित वोटर की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण है, जो कुल जनसंख्या का करीब 18% है। ये वर्ग चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। दिल्ली की राजनीति में वोटिंग समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2015 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और लंबे समय से सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 2015 में आपने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 67 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2020 में आपने 62 सीट जीती, जबकि बीजेपी 8 सीटों तक पहुंच सकी। कांग्रेस का प्रदर्शन दोनों चुनाव में निराशाजनक रहा है, जबकि 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब उसमें 40.3% वोट मिले थे उसे। 2020 में घटकर 4.3% रह गई और उसके बाद कंटिन्यू वोट की संख्या गिरती चली गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के संभावित परिणामों को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की है कि जिनके अनुसार दिल्ली की सभी 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 43 से 47 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसका मतलब है कि आप सरकार बनाने की संभावना है। वही भाजपा 23 से 27 सीटों की जीत सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। इसी तरह 2020 के चुनाव में आपने 62 और भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली चुनाव 2025 में सरकार को भाजपा की सरकार बनने का अनुमान है, मगर आप सीटें 60 पार से घटकर 43 से 47 और भाजपा की सीटें सिंगल आंकड़े से बढ़कर 20 पार बताई जा रही है, जिसके कारण सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन 20 सीटें उसको आज से ऊपर आने की संभावना है। दिल्ली की राजनीति में वोटिंग समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2015 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 2015 में आपने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 67 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रही। 2020 में आपने 62 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों तक पहुंच सकी। कांग्रेस का प्रदर्शन दोनों चुनावों में निराशाजनक रहा है, जबकि 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब उसे 40.3% वोट मिले थे। 2020 में घटकर 4.3% रह गई है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस का 1 से 2 सीट मिल